जब बड़े बुजुर्ग आग के चारों ओर बैठकर पुरानी कहानियां छेड़ते थे तो एक नाम जरूर लिया जाता था। वह नाम था ठगों की बस्ती। कहा जाता था कि जंगल के उस पार एक ऐसी बस्ती है जहाँ का हर व्यक्ति दूसरे को धोखा देने में माहिर है। जो वहाँ गया वह या तो लुट गया या फिर कभी वापस ही नहीं आया। इन बातों को सुनकर अक्सर लोग हंस देते थे, मगर अरमान एक ऐसा था जिसके दिल में ये कहानियां सवाल बनकर उतरने लगी। और फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वह खुद जाकर देखेगा कि सच्चाई क्या है। अगली सुबह वह सफर पर रवाना हुआ। पहाड़ों, मैदानों और जंगलों से गुजरते हुए कई दिनों के थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार वह उस रहस्यमय बस्ती के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा बैठा था जिसकी आंखें चमक रही थी और हाथ में एक छड़ी थी। उसने अरमान को घूरा और बोला, वापस चला जा नौजवान, ये जगह तेरे जैसे सीधे साधे लोगों के लिए नहीं। अरमान मुस्कुराया और बोला, मैं सीधा नहीं, अक्लमंद हूँ और आया हूँ सच जानने, न कि झूठ में खोने। बूढ़ा हंसा और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही अरमान बस्ती में दाखिल हुआ, उसने फौरन महसूस किया कि यहाँ का माहौल आम जगहों से अलग है। लोग बहुत खुश अखलाक और मीठे बोल बोलने वाले थे। हर कोई मुस्कुरा रहा था, जैसे सब मेहमान नवाज हों। एक दुकानदार ने फौरन आवाज लगाई, अरे मुसाफिर, थके होगे, आओ कुछ खा लो, कुछ पी लो, सब मुफ्त है। अरमान ने शुक्रिया के साथ इनकार किया, मगर दुकानदार ने जिद की। अरमान ने दिल में सोचा कि यह पहला इम्तिहान है, इतनी मेहरबानी बेसबब नहीं हो सकती। वह दुकान पर गया और एक लस्सी पी। दुकानदार ने कहा, बस ये रसीद रख लो, कल दे देना कीमत, हम मेहमान से पैसे नहीं लेते। अरमान ने रसीद पर नजर डाली जिस पर लिखा था 5 सोने के सिक्के। वह चौंक गया। सिर्फ एक गिलास लस्सी के 5 सोने के सिक्के, ये तो कमाल का धोखा है। मगर वह खामोश रहा और आगे बढ़ गया। अगले दिन वह बाजार गया तो एक औरत ने कहा, बेटा, मेरे बेटे को ढूंढने में मदद करो, वह सुबह से घायल है। अरमान ने दिल में सोचा कि यह भी कोई चाल हो सकती है, मगर फिर भी इंसानियत के नाते उसने मदद करने का फैसला किया। वह औरत के साथ एक गली में गया तो वहाँ कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने कहा, तुमने हमारी बहन को धोखा दिया है, अब तुम्हें जेल जाना होगा। अरमान हंसा और बोला, सबूत दिखाओ, सिर्फ इल्जाम काफी नहीं। वह लोग हैरत से उसे देखने लगे, क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी बात को रद्द किया था। अरमान की आंखें चमकने लगी। उसे समझ आ गया था कि यह बस्ती सिर्फ धोखा देने वालों की नहीं, बल्कि कहानी सुनाने वालों की भी है। हर वाकया एक जाल था, हर जुमला एक चाल। शाम को वह एक सराय में गया। वहाँ एक बुजुर्ग बैठा था जो किताबें बेच रहा था। उसने अरमान से कहा, बेटा, ये किताब ले लो, इसमें हर ठग की चाल दर्ज है, सिर्फ एक चांदी का सिक्का। अरमान ने पूछा, अगर सब चालें इसमें लिखी हैं, तो तुम खुद क्यों ठगों से नहीं बच सके? बुजुर्ग खामोश हो गया। अरमान मुस्कुराया, बस यही फर्क है अक्ल और चालाकी में। रात गए वह बस्ती की मस्जिद के करीब बैठा सोच रहा था, ये सिर्फ इब्तिदा है, अभी बहुत से जाल मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं होशियार रहा तो सच्चाई की रोशनी से इस बस्ती के अंधेरे को चीर सकता हूँ। इसी इरादे के साथ वह अगले दिन के लिए तैयार होकर सो गया। सुबह जब अरमान उठा तो सूरज की किरणें बस्ती पर कुछ अजीब झाविये से पड़ रही थी, जैसे रोशनी भी इस जगह से खौफ खाती हो। उसने खुद को ताजा दम किया और इरादा बांधा कि आज वह बस्ती के बीचों बीच जाएगा, जहाँ सबसे शातिर दिमाग बसते हैं। रास्ते में वह एक चौक पर पहुंचा, जहाँ मजमा लगा था। दरमियान में एक शख्स ऊंचे तख्त पर बैठा लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखा रहा था। वह कह रहा था, मेरे पास ऐसी जमीन है जो सोने की पैदावार देती है, जो भी सरमाया लगाएगा अमीर हो जाएगा। लोग झूम झूम कर तालियां बजा रहे थे, मगर अरमान ने गौर किया कि वह जमीन सिर्फ नक्शे में थी, हकीकत में किसी ने न देखी न छुई। जब उस शख्स ने अरमान को देखा तो बोला, नौजवान, क्या तुम दौलतमंद बनना चाहते हो? अरमान ने जवाब दिया, पहले ये बताओ कि तुम खुद क्यों गरीब हो, अगर जमीन इतनी झरखेज है। मजमा खामोश हो गया। सबकी आंखें उस शख्स पर जम गईं, मगर वह चालाक था। फौरन बोला, मैं दूसरों को अमीर करके खुशी हासिल करता हूँ, मेरी दौलत दुआओं में है। लोग फिर तालियां बजाने लगे, मगर अरमान जान गया था कि इस बस्ती में अल्फाज को हथियार बनाया जाता है, सच को झूठ में लपेट कर पेश किया जाता है। अरमान वहाँ से निकला तो एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, भाईजान, मेरी माँ बीमार है, दवा के लिए पैसे दो। अरमान झुका, लड़के की आंखों में देखा और पूछा, माँ का क्या नाम है? लड़का उलझ गया, कुछ बोल न पाया। अरमान हंसा, जा अपनी चालाकी कहीं और आजमा। तभी पीछे से एक औरत आई और बोली, कैसा जालिम है, बच्चे को झुठला रहा है। अरमान ने जवाब दिया, जालिम वह है जो माँ की बीमारी का झूठा बहाना बनाकर किसी का भला चाहता है।
मजमा इकट्ठा हो गया, मगर इस बार अरमान ने सबके सामने लड़के का इम्तिहान लेकर साबित कर दिया कि वह पेशावर भिखारी था। बस्ती में अब उसकी शोहरत हो चुकी थी। लोग उसे अक्ल वाला मुसाफिर कहने लगे थे। कुछ उससे बचने लगे, कुछ उसे आजमाइश समझकर ललकारने लगे। वह जानता था कि असल खतरा अब शुरू हो रहा है। एक दिन उसे एक बड़े मकान में दावत दी गई, जिसे बस्ती का रईस कहा जाता था। वहाँ पहुंचा तो बड़े कमरे में खुशबुएं फैली थी। कीमती कालीन, रोशन फानूस और चमकते बर्तन सजे थे। रईस ने कहा, मुसाफिर, तुमने हमारे लोगों को आईना दिखाया है। हम चाहते हैं तुम हमारे साथी बन जाओ। हम तुम्हें इज्जत, दौलत और ताकत देंगे। अरमान ने नरमी से कहा, अगर ये सब धोखे की बुनियाद पर है तो मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए जो किसी और की सच्चाई छीन कर दी जाए। रईस मुस्कुराया, तुम बहादुर हो, लेकिन हम भी कम नहीं। बस्ती के कानून के मुताबिक जो कोई सरदार की पेशकश रद्द करे उसे 3 आजमाइशों से गुजरना होता है। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें इसी बस्ती का कैदी बना दिया जाएगा। अरमान ने कहा, कबूल है। अगले दिन पहला इम्तिहान था। अंधेरे में सच को पहचानना। उसे एक कमरे में भेजा गया जहाँ 5 आदमी बैठे थे। हर एक ने कहा कि वह सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं। अरमान ने सिर्फ आवाज, सांस की रफ्तार और सवालों के जवाबों से अंदाजा लगा लिया कि सच कौन बोल रहा है। उसने सही आदमी को चुना और पहला इम्तिहान पास कर लिया। दूसरा इम्तिहान था लालच का जाल। उसके सामने खजाने के ढेर लगा दिए गए और कहा गया कि वह सिर्फ एक चीज उठा सकता है। अगर नीयत साफ हुई तो कुछ खोएगा नहीं, वरना सब कुछ खो देगा। अरमान ने खजाने को नजरअंदाज किया और एक पुराना नक्शा उठाया जिस पर बस्ती के असली कानून दर्ज थे। उसका इंतखाब दुरुस्त साबित हुआ। तीसरा इम्तिहान सबसे सख्त था, झूठ को सच बनाना। उसे कहा गया कि एक झूठ बोलकर बस्ती के लोगों को कायल करे। अगर वह कामयाब हो गया तो जीत जाएगा। अरमान ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ झूठ कहकर सिखाया, तुम्हें हकीकत से मुतनफ्फिर किया, तुम्हें धोखा दिया। लोग हैरान हुए, मगर वह बोलता रहा। और अगर तुम यह मान लो तो साबित हो जाएगा कि तुम सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई सच कहता है तुम उसे झुठला देते हो, और जब झूठा चालाकी से बोले तो तुम तालियां बजाते हो। मजमा खामोश हो गया। फिर कुछ लोग झुक गए, कुछ शर्मिंदा हुए, कुछ ने तालियां बजाईं और रईस ने ऐलान किया, तुमने हमें आईना दिखाया, तुम तीनों आजमाइशों में कामयाब रहे। मगर इसी रात रईस ने खुफिया मुलाकात बुलाई और कहा, यह नौजवान हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। अगर ये वापस गया तो हमारी बस्ती का राजफाश हो जाएगा। इसे रोकना होगा। अंधेरे में साजिशें जन्म लेने लगी और अरमान के लिए खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। अरमान को उस रात नींद नहीं आई। उसे एहसास हो चुका था कि अब मामला सिर्फ अकल आजमाने का नहीं रहा, बल्कि जिंदगी और मौत की बाजी लग चुकी है। जिस बस्ती में वह हक और सच का अलंबरदार बनकर आया था, वह बस्ती अब उसे खामोश करना चाहती थी, मगर वह डरने वालों में से न था। उसने तय कर लिया कि अगर सच्चाई के लिए लड़ना है तो आखिरी सांस तक लड़ेगा। सुबह हुई तो बस्ती का माहौल गैर मामूली था। रास्ते सुनसान थे, खिड़कियां बंद, लोग घरों में दबे हुए थे। सिर्फ एक ऐलान गूंज रहा था जो रईस ने करवाया था, आज बस्ती के मैदान में अक्लमंद नौजवान का आखिरी फैसला होगा। जो कोई उसके साथ है सामने आए, वरना खामोशी में हिफाजत है। अरमान तन्हा मैदान में गया, मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब वहाँ बस्ती के पुराने ठग, दुकानदार, फकीर और वह औरत, इसने बच्चे का बहाना किया था, सब इकट्ठे खड़े थे। रईस तख्त पर बैठा था और उसके इर्द गिर्द कई मुसल्लह लोग खड़े थे। उसने कहा, अरमान, तुमने हमारी बस्ती को तोड़ा है, हमारे निजाम को चैलेंज किया है, अब तुम्हें सजा दी जाएगी, मगर फिर एक मौका दिया जाता है। अगर तुम सबके सामने मान लो कि यह बस्ती तुम्हारी अकल के लिए नहीं और तुम अपनी बातों से रुजू कर लो, तो हम तुम्हें माफ कर देंगे और इज्जत से रुखसत करेंगे। अरमान ने गहरी सांस ली, इर्द गिर्द देखा और बुलंद आवाज में बोला, मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे इसका अंजाम मेरी जान की बाजी ही क्यों ना हो। तुम्हारा निजाम मक्काराना है। तुम लोगों को भूल भुलैयों में कैद करके उन्हें गुलाम बनाते हो। तुम झूठ को सच कहलवाते हो और सच को जुर्म बना देते हो। एक लम्हे को मैदान खामोश हो गया। रईस ने इशारा किया और मुहाफिज अरमान की तरफ बढ़े, मगर उसी लम्हे मजमे में से एक शख्स चीखा, बस बहुत हो गया। वही फकीर था जिसने पहले अरमान को गुमराह करना चाहा था। उसने कहा, ये लड़का सच कह रहा है, हम सब झूठ बोल बोल कर थक चुके हैं, अब हम खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। इसके साथ ही 2 और लोग आगे बढ़े, फिर एक और, फिर मैदान का मंजर पलट गया। वही लोग जो बरसों से रईस के खौफ में थे, अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। रईस के मुहाफिज पीछे हटने लगे। लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी और उनके चेहरों पर बगावत की रोशनी थी। अरमान ने इस मौके को पहचान लिया। वह एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ा और कहा, आज का दिन फैसला करेगा कि यह बस्ती झूठ की रहेगी या सच की। अगर तुम सब वाकई बदलना चाहते हो तो आओ एक नया कानून बनाएं, एक नया निजाम जिसमें न कोई ठग हो न ठगा जाए, जहां अकल जुर्म न हो और सच्चाई कमजोरी न समझी जाए। लोगों ने नारे बुलंद किए, सच जिंदाबाद,
रईस मुर्दाबाद। रईस पीछे हटता हुआ अपने महल में बंद हो गया, मगर मजमे ने महल का घेराव कर लिया। बहुत जल्द रईस ने हार मान ली और बस्ती का कंट्रोल लोगों के हवाले करना पड़ा। कुछ ने तजवीज दी कि रईस को सजा दी जाए, मगर अरमान ने कहा सजा तभी मायने रखती है जब वह इस्लाह लाए। अगर हम भी जुर्म से बदला लें तो हम और वह बराबर हो जाएंगे। रईस को बस्ती से जला वतन कर दिया गया और उसके तमाम साथियों को अवामी अदालत के सामने पेश किया गया। अरमान ने कई दिन इस बस्ती में गुजारे, नए उसूल बनाए, लोगों को उनके असल चेहरों से रोशनास कराया, बच्चों को तालीम दी और बूढ़ों को इज्जत दी। बस्ती का नाम ठगों की बस्ती से बदलकर रोशनी नगर रख दिया गया। जब सब कुछ संभल गया तो अरमान ने रुखसत की तैयारी की। लोग उसे रोकना चाहते थे, मगर वह बोला मेरा काम सच फैलाना है और अभी कई बस